हाय दोस्तों, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। और आज मैं आपको इस वीडियो में महेश्वर की ट्रिप पे लेके जाऊंगा, जहाँ पे हम रास्ते में जाम गेट भी देखेंगे और आखिरी में सहस्त्र धारा भी आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट गोइंग। अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑन द वे टू महेश्वर था, दैट वाज जाम दरवाज़ा, ऑल्सो नोन एज द जाम गेट। इसके पास ही एक विलेज है जिसका नाम जाम खुर्द है, इसीलिए इस गेट का नाम जाम दरवाज़ा रखा गया था। इस गेट का कंस्ट्रक्शन 1791 में कंप्लीट हुआ अंडर द लेजेंडरी रूलर अहिल्याबाई होलकर, और इससे इंदौर मंडलेश्वर का रास्ता और ज़्यादा सिक्योर हो गया। अहिल्याबाई ने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए, जिसमें से एक था इंदौर को एक छोटे से गांव से एक बहुत ही प्रॉस्पेरस एंड ब्यूटीफुल सिटी में कन्वर्ट किया। लेकिन वो खुद नर्मदा नदी के किनारे एक छोटे से शहर महेश्वर में रहती थी। ये स्पॉट मालवा की पठार के लिए एक गेटवे की तरह था, क्योंकि यहाँ से नीमार प्लेन्स का क्लियर पैनोरामिक व्यू दिखता था, एंड हेंस दिस प्लेस वॉज ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इन द अर्लियर टाइम्स। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमारी मुलाकात कुछ हमारे पूर्वजों से भी हुआ। अपने लाइफ टाइम में अहिल्याबाई ने काफ़ी सारे मॉन्यूमेंटल डेवलपमेंट्स किए, जैसे कि फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट, इन सब में काफ़ी सारी प्रोग्रेस हुई। शी ऑल्सो एनकरेज्ड आर्टिस्ट, मर्चेंट्स, पुअर पीपल एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट महेश्वर, और इस तरह यहाँ के फेमस महेश्वरी साड़ियों का बनना शुरू हुआ। इसी के साथ इन्होंने रोड्स, टेम्पल्स और शानदार फोर्ट्स बनाए and also encouraged industrialization of this place. There are many stories for her कि how she loved and cared about the people of her kingdom, और ऐसी कुछ स्टोरीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की है, आप इसको ज़रूर पढ़ना। महेश्वर घाट के वेस्टर्न एंड पे एक गुरु और साधु ब्रह्मचारी शिव चैतन्य जी का आश्रम है।
इनकी अनुकंपा, बुद्धिमत्ता, ज्ञान और लोगों को इंस्पायर करने की इच्छा इतनी शानदार थी कि काफ़ी सारे लोग इनसे अट्रैक्ट होते थे और इनसे मिलने आया करते थे। मैंने इनके बारे में और भी डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर देख सकते हैं। महेश्वर इज ऑल्सो कॉल्ड द वाराणसी ऑफ सेंट्रल इंडिया, और ये बात सही भी है, बिकॉज दिस घाट्स रिमाइंड्स मी ऑफ द घाट्स ऑफ वाराणसी, एज आई डिड माई BTech फ्रॉम IIT BHU वाराणसी, एंड मैं काफ़ी बार वाराणसी के घाटों पे जाया करता था, एंड द ट्रैंक्विलिटी वॉज सो ग्रेट दैट here at the ghats even I can feel that I am like at the ghats of Varanasi. घाट में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे देवी अहिल्याबाई फोर्ट। इसका असली नाम अहिल्यावाड़ा था, जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर 1765 से 1796 में रूल किया करती थी। यहाँ पे उनका पर्सनल रेसिडेंस था, ऑफिसेस थे, दरबार था, ऑडियंस हॉल था, काफ़ी सारे मंदिर थे जहाँ पे शिव जी की वो पूजा करती थी, और ये सब इस किले के अंदर ही था।
Maheshwar is an ancient Sanskrit word that is the name of Lord Shiva. महेश्वर दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और ईश्वर, जिसका मतलब होता है ग्रेट लॉर्ड, दैट इज लॉर्ड शिवा. महेश्वर घाट से कंक्लूड करते हुए हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चले गए, दैट वाज सहस्त्रधारा. सहस्त्रधारा का लिटरल मीनिंग होता है 1000 स्ट्रीम्स, और यहाँ पे जो नर्मदा नदी फ्लो करती है वो इन पहाड़ों से टकरा के 1000 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, इसलिए इस जगह का नाम सहस्त्रधारा रखा गया. महेश्वर का डिस्क्रिप्शन रामायण और महाभारत में भी मिलता है एज द एंशिएंट सिटी ऑफ सोमवंशीय शस्त्र अर्जुन क्षत्रिय, एंड इट वॉज द कैपिटल ऑफ द किंग कर्तवीर्य अर्जुन. सहस्त्रधारा के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो इट गोज समथिंग लाइक दिस. एक बार सहस्त्र अर्जुन अपने 500 वाइफ्स के साथ यहाँ नर्मदा रिवर पे पिकनिक मनाने आया था. तो उसकी वाइफ्स जो थी वो वहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह खेल रही थी, एंड सहस्त्र अर्जुन अपने 1000 आर्म्स से, 1000 हाथों से उसने नर्मदा रिवर का फ्लो को रोक दिया. तो कुछ ही समय में रावण ऊपर से अपने पुष्पक विमान पे जा रहा था. तो उसने नीचे देखा कि नदी तो बह नहीं रही है, और इसको देखते हुए उनने सोचा कि यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए एक बहुत आइडियल प्लेस है. तो रावण नीचे उतर के मेडिटेशन के लिए जगह सेट किया. उस जगह पे उन्होंने एक रेत से एक शिवलिंग बनाया, और उस शिवलिंग के सामने बैठ के वो मेडिटेट करने लग गया. जैसे ही उनकी पिकनिक ख़त्म हुई तो सहस्त्र अर्जुन ने रिवर का फ्लो छोड़ दिया. तो जैसे ही रिवर का फ्लो आया तो वो पूरा, उसका मेडिटेशन पूरा ख़राब हो गया और शिवलिंग पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. तो इसको देख के रावण बहुत गुस्सा हुआ. तो रावण देन बिगेन टू फाइट सहस्त्र अर्जुन, लेकिन इस चक्कर में सहस्त्र अर्जुन ने रावण को मात दिया और अपने साथ बांध के अपने महल ले गया, और जहाँ पे दिनों तक रावण उसका कैदी बन के रहा. दिन भर घूमने के बाद सनसेट बहुत ही सुंदर लग रहा था, और जैसे हम महेश्वर से इंदौर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में हमें कई जगह आलू या पोटैटो की फार्मिंग देखने को मिली. तो ये कुछ नज़ारे हैं उसके. I hope you all enjoyed watching this video. See you all in the next one. Take care guys. Bye bye and peace.